अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। अब से 5 घंटे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड पर रवाना हो रही है। रात 3 बजे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फ़्लाइट है। पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान टीम दौरा न्यूजीलैंड पर रवाना होंगे, जहां पे अलहदा ही किस्म के कोविड-19 प्रोटोकॉल्स हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के मुस्तनद ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान, जिनका बुखार ख़त्म नहीं हो रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें दौरा न्यूजीलैंड से विड्रॉ करा लिया है, क्योंकि वो बुखार थम नहीं रहा था बार बार चेक करने के बावजूद। अब से थोड़ी देर पहले मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान से गुफ्तगू हुई। मैंने उनसे जब पूछा कि क्या फ़खर जमान दोबारा जाएंगे, तो उन्होंने कहा अभी तक इस चीज़ का कोई डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन ये अब मुमकिन शायद ना हो, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो कोविड-19 प्रोटोकॉल्स हैं वो इंग्लैंड से मुख्तलिफ हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड पर रवाना हो रही थी, तकरीबन इतने ही 35 क्रिकेटर्स वहाँ भी जा रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिस मैचेस किसी दूसरी टीम के खिलाफ नहीं थे, आपस में ही खेलने थे। उस वक्त 10 क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था। लेकिन आज जो प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आई थी, उसके मुताबिक तमाम क्रिकेटर्स और तमाम ऑफिशियल्स का कोविड-19 टेस्ट मनफी था, जिसकी वजह से तमाम खिलाड़ियों ने ट्रैवल करना था। लेकिन फ़खर जमान के बारे में मालूम हुआ है कि सुबह से उन्हें बुखार था और वो उस बुखार में शिद्दत आ रही थी जो कम नहीं हो रही थी। दवाइयाँ उनको मुख्तलिफ दी गई, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट दिया गया। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया, और उनका कहना यह था कि हम बाकी खिलाड़ियों की फ़िटनेस पर कोई समझौता नहीं कर सकते, उनके वो खुदा न खास्ता कोई और भी बीमार पड़ जाए, इसलिए फ़खर जमान को विड्रॉ कर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के पास इतना वक्त भी नहीं है अब कि वो फौरी तौर पे कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस कर सके। अगर रिप्लेसमेंट अनाउंस भी कर देते हैं तो उनके जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे इन 5 घंटों में, या जब को फ़खर जमान को विड्रॉ कराया इन 7-8 घंटों के दौरान। इस वजह से कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। लेकिन 34 क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान शाहीन्स भी जा रही है, पाकिस्तान की सीनियर टीम भी जा रही है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो रिप्लेसमेंट वहाँ से भी ली जा सकती है, तो ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास मौजूद होगा। गुड लक फ़खर जमान। जिस तरह की अचानक अनफॉर्चुनेट आपकी तबीयत अचानक ख़राब हुई, लेकिन जो बाकी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, हम उम्मीद यही करते हैं कि वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। आज मसरूफ़ दिन गुजरा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बराबर में PCB क्रिकेट अकेडमी में, जहाँ मुख्तलिफ लेक्चर्स दिए गए। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक ने भी खिलाड़ियों को लेक्चर दिया और उनका मोराल बढ़ाने की कोशिश की। डॉक्टर सुहेल सलीम ने भी लेक्चर दिया, और न्यूजीलैंड के जो कोविड-19 प्रोटोकॉल्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं उनके बारे में भी आगाही फराम की, क्योंकि अगर 15 दिन तक ये तमाम क्रिकेटर्स क्लियर हो जाते हैं तो ये बाहर भी जा सकते हैं, जो इंग्लैंड में मौका नहीं था। लेकिन 15 दिन यहाँ बहुत सख्त हैं। पहले 3 दिन तक तो कमरे से खिलाड़ी बाहर भी नहीं निकलेगा, सब ने अपने अपने कमरों में रहना है। फिर 15 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल टोला बनेगा। इस तरह 4 टोले बनेंगे पाकिस्तान टीम के, जो अलग-अलग तरबियत हासिल करेंगे। वो भी नहीं मिल सकते, 15 लोग एक जगह पे रहेंगे, दूसरे 15 से नहीं मिल सकते। लेकिन जब ये टाइम मुकम्मल हो जाएगा और कोविड-19 प्रोटोकॉल मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि मैं मोहम्मद हफीज़ ने कल गुफ्तगू की थी, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। मोहम्मद हफीज़ ने यही बात कही कि इस कोविड-19 प्रोटोकॉल्स की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम प्लेयर्स को हो रही हैं, लेकिन खेलना अब इन्हीं हालात के अंदर है। अगर क्रिकेट होनी है तो इन्हीं हालात में हो सकती है, दूसरा कोई चारा नहीं है। कोविड-19 सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि सारी दुनिया में फैला हुआ है, और वो सूरत हाल हमें दिखाई देती है। खैर, इसके साथ डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो आज शर्जील खान ने बड़े अरसे के बाद सेंचुरी स्कोर की। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी मुख्तलिफ लोगों की कारकर्दगी थी, लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तान का एक ऐसा प्लेयर कि जो मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, अब तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुल के भी बात करने आ गए कि भाई कब खिलाओगे, अब नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे, उम्र गुजर जाएगी जब खिलाओगे। पाकिस्तान के टेस्ट विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल भी श्रीलंका प्रीमियर लीग का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। इसकी वजह यह है कि उनके शोल्डर की जो इंजरी है, डॉक्टर्स ने कहा कि आप आराम कर लें, आगे आने वक्त में जो क्रिकेट है उसके लिए आपका आराम बहुत ज़रूरी है, इसलिए कामरान अकमल ने भी खुद को विड्रॉ कर लिया। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त प्लेयर हुआ करते थे, कप्तानी कई डिपार्टमेंट्स की इस क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। इस वक्त भी ग्राउंड के अंदर खुद जाते हैं, जाके तमाम चीज़ों का मुआयना करते हैं। शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। शुएब भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं, आपने इनको टेलीविज़न पे मैचेस आते हैं, आप देखते रहते होंगे। 3 गेंदों पे जो है वो
15 रन चाहिए, इन्होंने बना दिए। 4 गेंदों पे 16 रन चाहिए, ये बना के आ गए, मैच जिता के आ गए। 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा, मैच ख़त्म कर दिया। T20 क्रिकेट में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक बड़ा नाम तारिक हारून साहब, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों के पास में आऊँगा, लेकिन इस वक्त मैं सीधा जाऊँगा लाहौर, जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, जिन्होंने बहुत परफॉर्म किया, बहुत परफॉर्मेंस है। इतनी हज़ार रन करने के बाद भी वो दिखाई नहीं देते थे। आज आप यंगस्टर को ले जाते न्यूजीलैंड जैसी टफ सीरीज़ के ऊपर। इनकी न्यूजीलैंड में जो कारकर्दगी है वो भी लाजवाब रही है। पीएसएल में तो खैर पीएसएल की शान उन्हें कह सकते हैं हम। पेशावर ज़ल्मी की फतूहात में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो अवेलेबल नहीं थे, तो पेशावर ज़ल्मी की टीम मैच हार गई। ये भी हमने देखा था। कोई और नहीं, टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम कामरान। नसीम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है कामरान। शुएब हबीब भाई बैठे हुए और तारिक हारून भाई बैठे हुए हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई और तारिक भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और आपकी शोल्डर ठीक है? मैं पूछ लूँ या आप पूछेंगे? नहीं, मैं भी इखलाकन मैंने भी पूछना। वो बेचारा इतना रन कर करके उसका शोल्डर भी वो हो गया। वो शो के बाद पूछ लीजिएगा, मैं जरा पता करता हूँ। जी कामरान, क्या सूरत हाल है? शुएब भाई का ही सवाल है, शोल्डर कैसा है? देखिए नसीम भाई, एक तो मैं क्लियर कर दूं कि शोल्डर नहीं है और नेक पे थोड़ी हवा लगी थी कराची में, तो इसकी वजह से ट्रीटमेंट करता रहा हूँ, ट्रेनिंग भी करता रहा, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ओवर ट्रीटमेंट हो गई है, ओवर ट्रेनिंग हो गई है, जिसकी वजह से ये बढ़ गया। जो मुझे इजाजत भी दी खेलने की पेशावर ज़ल्मी के, तो पहला मैच था लाहौर के अंदर के साथ, अभी सिर्फ में भी जाना था, तो MRI है मैंने जाने से एक दिन पहले, तो वो डॉक्टरों ने मशवरा दिया और पेन भी थी, क्रिकेट नुकसानदेह होगी, मिस हो जाएगी, इंजरी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए आप ना खेल तो जाएंगे आप, मैचेस के लिए ठीक नहीं होगा। जैसे आप देखते हो कायद आजम ट्रॉफी चल रही है, फिर उसके बाद वनडे है, तो हमारे ठीक होगा, तो ये क्रिकेट मिस हो जानी थी अगर इंजरी बढ़ सकती थी, इसलिए खेलने नहीं गया और इंजरी की वजह से, और इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट खुद से कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ, तो जब ठीक होने के बाद एक टीम सेंटर पंजाब को ज्वाइन करूँगा। नहीं बिल्कुल कामरान, और आप सबसे अच्छी चीज़ आपकी है कि आप इतनी परफॉर्मेंस के बावजूद भी अगर पाकिस्तान टीम ने नहीं लिया, आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को उसी तरीके से अहमियत दी कि जिस अंदाज से आप अपने यंग एज के अंदर दिया करते थे, आप उससे पीछे नहीं हटे। ये आपका प्रोफेशनलिज्म है जो हमने आज तक आपका देखा है। कामरान, मिकी आर्थर कह रहे हैं कि आप इतना परफॉर्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप तो सहल पसंद क्रिकेटर हैं। उमर के बारे में भी कहा उन्होंने, आपके बारे में भी कहा? कुछ नहीं, क्या कहा उन्होंने भाई? उन्होंने कहा कि बड़े सहल पसंद, जरा सुस्त क्रिकेटर हैं दोनों भाई। अच्छा जी, हर किसी की अपनी अपनी राय है, मिकी आर्थर की भी अपनी राय है, वो कोच है और पाकिस्तान टीम का भी कोच रहा है, 3 साल रहा है, आपको ही पता है कि क्या परफॉर्मेंस है। तो अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की है बेहतर करने की, यही कह सकते हैं, आप बेहतर एनालाइज कर सकते हैं। शुएब भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, तारिक भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, खैर किसी की राय को क्या कह सकते हैं, लेकिन यह है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। आपको ही पता है कि परफॉर्मेंस है, कितनी कमिटमेंट लेवल है हमारा हर मैच में, चाहे वो क्लब का मैच हो, चाहे वो डोमेस्टिक का मैच हो। पाकिस्तान के लिए इतने अच्छा खेले हैं, इतने मैचेस खेले हैं, तो अल्लाह का शुक्र, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी मेहनत और फैमिली, माँ बाप की, फैमिली की दुआएं हैं जिसकी वजह से खेल रहे हैं। आप जैसे भाइयों की दुआएं हैं जो सपोर्ट करते रहे, और आपको ही पता है क्रिकेट इतनी आसान नहीं है खेलनी जब तक फिटनेस और क्विकनेस ना हो। बाकी कोच है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन कामरान, वैसे ही मैं एक आपसे सवाल करना चाहता था। उन्होंने उमर का भी नाम लिया, आपका भी नाम लिया, तो ऐसा कहीं आपको पर्सनली खुद भी महसूस हुआ, जैसे मैंने कहा आप इतना परफॉर्म कर रहे थे, कि कोई एक पर्सनल गर्ज रखते थे वो अकमल फैमिली के साथ जब तक वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हुए, क्योंकि मौका नहीं मिला उस तरीके से, या उमर अकमल से वो लड़ रहे होते थे या उमर उनसे लड़ रहे होते थे, उस तरीके से अकमल फैमिली को मौका नहीं मिला? देखिए हमें उसका क्या कह सकते हैं आप, वो बेहतर बता सकता है। हमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, उसको कोई प्रॉब्लम होगी या उससे पहले वाले जो कोच है उनको कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा हुआ ये नहीं। देखें परफॉर्मेंस बेस, मैं यही कहता हूँ कि अभी हमने नारा लगाया यंगस्टर्स का, यंगस्टर्स के साथ आप परफॉर्मेंस देखें ना, प्रोसेस क्या आपका सिलेक्शन का,
प्रोसेस यही है कि 2 इनिंग्स खेले T20 में, पाकिस्तान टीम में आ जाए। आपके सामने है, इसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हुआ और आपके सामने है कि हमारी क्रिकेट का लेवल कितना नीचे चला गया और हमारी परफॉर्मेंस क्या है। एक चैंपियंस ट्रॉफी है जो हम जीते हैं, वो भी आपको पता है कि कैसे जीते हैं। लड़कों ने मेहनत की, फखर जमान की इनिंग्स है, सेमीफाइनल में सरफराज की बैटिंग है और श्रीलंका की बैट फील्डिंग कह सकते हैं। ये तो गेम का हिस्सा, लेकिन ये है कि उससे पहले या उसके बाद उनके टेन्योर पे 2011 के बाद क्या अचीवमेंट है हमारी, मुझे बताए ना पाकिस्तान टीम की। और किसी को ब्लेम करके खिलाते रहना। पाकिस्तान की टीम आपके सामने इनिंग्स कितनी है, ये तो मेरे ख्याल से चलता रहेगा जब तक इसका प्रोसेस बेहतर नहीं होगा, सिलेक्शन का म्यार बेहतर नहीं होगा। विद यंगस्टर जरूर आने चाहिए। यंगस्टर ऐसे नहीं आए जाते क्या विदाउट परफॉर्मेंस खिलाए, टीम के साथ रखते हैं, 1-2 रखते हैं। बाबर आजम की मिसाल आपके सामने है, वो एकदम से टीम में नहीं खेला, वो टीम के साथ भी रहा, तो 12th मैन भी रहा है, डोमेस्टिक खेला वो 3 साल, T20 की परफॉर्मेंस से नहीं वो आया। आज देखे नंबर 1 प्लेयर है पाकिस्तान का। अब यही चीज अब्दुल्ला शफीक को लेके जा रहे हैं। अगर वो पूरा सीजन, वो एक मैच नहीं खेला सीजन का इस साल, 4 राउंड हो गए हैं, तो न्यूजीलैंड टीम जा रही है, वो एक मैच फर्स्ट क्लास का खेला हुआ डेब्यू। अगर उसको ये 4 मैच खेलने देते, 4 मैचेस 4 राउंड के बाद उसको न्यूजीलैंड लेके जाते, उसका कॉन्फिडेंस भी आता, उसको पता भी चलता कि क्या प्रेशर है। प्लेयर इतना अच्छा है, हमें प्लेयर मिला बाबर के बाद, तो उसको मेरे ख्याल से पॉलिश करना चाहिए, ना कि फौरन टीम में ले जाए। वो कोई पाकिस्तान की टीम नर्सरी थोड़ी है कि वहां जाके प्लेयर्स को तैयार करना। प्लेयर्स तैयार होते हैं डोमेस्टिक में, फिर टीम में लेके जाते हैं। यही हम लोग लैक कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से, नुकसान हो रहा पाकिस्तान की क्रिकेट को। और आगे अगर यही प्रोसेस रहा तो मजीद काम खराब होगा। तो ये देखना पड़ेगा मैनेजमेंट को। जहाँ तक हम मेरा ताल्लुक है, ठीक है, पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर हेड को जो उन्होंने बेहतर समझा टीम लेके जा रहे हैं, अल्लाह करे हमारी टीम परफॉर्म अच्छा करे। जितने लड़के जा रहे हैं टीम के भी, पाकिस्तान कितने चांसेस लगते हैं आपको न्यूजीलैंड में अच्छी कारकर्दगी के, कामरान? देखिए चांसेस आपके सामने, परफॉर्मेंस हमारी कहाँ पे है। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम T20 में अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि एक देखें, जब तक मैंने कहा ना पहले भी, जो भी विकेट कीपर है, चाहे सरफराज या रजवान है, ओपन करनी पड़ेगी बाबर के साथ। आपका कॉम्बिनेशन बेहतर बनेगा, बीच में ऑलराउंडर आएगा। जो जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने पहले 2 मैचेस या 1 डे खेले हैं T20 के, जिस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ, वो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और देखिए विकेट कीपर की तो बारी नहीं आ रही। रजवान ने डोमेस्टिक में नेशनल T20 में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, उसको ओपन करवाएं, फिर जाके पाकिस्तान की टीम का कॉम्बिनेशन बैटिंग में अच्छा बनेगा, बॉलिंग में ऑप्शन ज्यादा आ जाएगी, ऑलराउंडर आ जाएगा। तो ये चीजें मेरे ख्याल से कोच को देखनी चाहिए। तो और ऐसे करेंगे तो पाकिस्तान टीम अच्छा डिलीवर करेगी। लास्ट सीरीज जीते हुए हैं पाकिस्तान, और ये एबिलिटी है पाकिस्तान टीम में, डिपेंड है पॉजिटिव माइंड और बेस्ट 11 बनाए, ना कि चेहरे देख के ये अच्छा है, ये अच्छा सलाम करता है, ये अच्छा बोलता है, अच्छा मिलता है, अच्छा हाथ मिलाता है। इन चीजों पे टीम मेरे साथ बनानी बंद कर दें और परफॉर्मेंस पे बनाएंगे तो बेहतर होगा। कामरान अकमल, एक बहुत बड़ा पैगाम दे दिया है आपने, और बहुत बड़ा पैगाम यहाँ पे मैं अब डिस्कस करूंगा इन तमाम लोगों से। जो आपने बात कही है वो हर आदमी के दिल की बात है। थैंक यू वेरी मच कामरान अकमल, आप ऑल आउट का हिस्सा बने, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। शुएब भाई, तारिक भाई, आता हूँ क्योंकि मुझे कहा गया एक फौरी तौर पर एक ब्रेक लेना पड़ेगा, तो फिर एक छोटा सा ब्रेक। क्या कुछ कहा कामरान अकमल ने, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। एक तो हम चेहरे देख के या जो मुझसे हाथ मिला ले उसको ना खिला लें, यहाँ खिलाड़ी छोड़ के जा रहे हैं। समी असलम की एग्जाम्पल सामने, खबरें आ रही हैं वो अमेरिका जा रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हो गया। बात करूंगा ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कामरान अकमल शो का हिस्सा थे। कामरान अकमल ने बहुत सारी बातें कही कि हम सिर्फ एक परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की कैप दे देते हैं। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा हमारी क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हम और सबसे दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात कही कि कोचेस के जो पसंदीदा खिलाड़ी होते हैं उन्हीं को खेलने का मौका मिलता है। जो खिलाड़ी अच्छी तरह हाथ मिलाते हैं, ज़रा उनकी चमचागिरी कर रहे होते हैं, उनको मौका मिल जाता है। कामरान अकमल का कहना यह था कि एटलीस्ट अगर यही सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे की जानिब जाएगी। इस पर बात करेंगे, लेकिन शुएब हबीब साहब का और तारिक हारून साहब का मैंने आपसे तारुफ करा दिया था। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कोचेस के कोचेस, 1 2 3 साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम।
नसीम भाई सलाम अलैकुम। ग्रेट उस्ताद मोहतरम शुएब हबीब भाई, आपको बहुत बहुत सलाम। तारिक हारून आपको भी बहुत बहुत सलाम। आपने तारिक भाई को सलाम नहीं किया। चले मैं आता हूं साजिद भाई आपके पास। शुएब भाई, कामरान अकमल ने बात तो बहुत पते की कही है। अगर हम देखते हैं तो फिर ये क्या है, एक परफॉर्मेंस के ऊपर कैप ऐसे बटी हैं शुएब भाई, वरना कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं। वो 350 रन करने के बाद राशिद इसरार साहब पाकिस्तान नहीं खेल सके, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में 350 रन स्कोर किए, वो बाहर बैठे रहे, नहीं खेल सके। कहने का मकसद है ये क्या, अगर यही हमारी रिवाज रहा, इसी अंदाज से कैप्स बढ़ती रही तो नुकसान होना है पाकिस्तान क्रिकेट का। कामरान सही कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मैंने अभी कामरान को सुना, कामरान ने बड़ी अच्छी बातें करी और जो भी थी मतलब बेहतरी की थी। उसने जो कुछ बताया बिल्कुल सही बताया। जैसे उसने अब्दुल्ला का नाम लिया कि उसने एक ही मैच खेला और आपने उसको पाकिस्तान टूर पे ले जा रहे हैं। अच्छा, फिर ये तो ये कामरान की सोच है। कामरान भी एक लेजेंड है, कामरान भी पाकिस्तान के हमारे एक स्टार जो हैं वो तो कहते हैं सबको खिला दो। तो हम भी तो दो चीज़ों में बटे हुए ना। वो स्टार का नाम मैं ले देता हूँ, शुएब अख्तर के प्रोग्राम देखें, वो तो कहते हैं अगर सीरीज जीत गए तो मतलब ऐसा जो बंच में बैठे हुए सबको खिला दो। तो हम बिल्कुल कंफ्यूज हैं, हम बिल्कुल कंफ्यूज हैं। अब आपका क्या सवाल है? सेटल्ड नहीं है हम सेट हमारा कोई प्लान ही नहीं है। अब हमारा कोई प्लान ही नहीं है। अब आप कामरान ने तो सब कुछ कह दिया। अब जैसे हमारी ये देखिए ना, कामरान ने जो एक बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोचेस के साथ जाके अच्छी तरह हाथ मिला लेगा, टीम मैनेजमेंट के साथ जरा उनके आगे पीछे लगा रहेगा, उसको मौका मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा इशारा था एटलीस्ट, कि वहाँ इसका मकसद है मेरिट का कत्लेआम हो रहा है। देखिए, मैंने जितना भी अभी कामरान को सुना उसकी हर बात से मैं एग्री करता हूँ। तो इसका मकसद है मिसबा नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान टीम को, दूसरे लफ्जों में, क्योंकि वही कोच है। देखो, उसने मिसबा का या किसी का नाम नहीं लिया। उसने तो कोच कौन है? उसने सोल्यूशन भी दी है। उसने जो गलत हुआ है वो भी बताया है। अब उसने जो बोला है सही बोला। अच्छा, मैं अब जैसे इंटरनेशनल कोचेज है, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर सकता हूँ क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने सब कुछ देखा। मैं शुएब भाई अभी आता हूँ, मुझे डोमेस्टिक कोचेस पे बात करनी है। जरा पाकिस्तान टीम खत्म करनी, टीम जा रही है। मैं एक चीज बता दूं। हाँ बिल्कुल, मैं एक चीज बता, मैंने तकरीबन 30 या 35 साल क्रिकेट सर्कल में रहा, कभी चीफ गेस्ट नहीं रहा। आज मैं चीफ गेस्ट बनकर आया था। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप करें। आप चीफ गेस्ट वहाँ थे आज मैच में? नहीं, मैं ये प्रोग्राम में चीफ गेस्ट नहीं, आप हमारे लिए हमेशा से चीफ गेस्ट हैं शुएब भाई। आपके बहुत काम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। तारिक भाई, कामरान अकमल ने जो बात कही है वो दिल को लगने वाली बात है। जिस तरह कैप्स बटी हैं इस दौर के अंदर, जब ज़ाहिर अब से थोड़े अर्से पहले चले जाए वसीम वकार खेल रहे थे, इस तरह कैप्स नहीं बटा करती थी। बहुत सारे फास्ट बॉलर्स, अच्छे फास्ट बॉलर्स थे, उन्हें मौका नहीं मिला। आपकी एग्जांपल है तारिक भाई, आपने उस दौर के अंदर क्रिकेट खेली है कि जब हमारी टीम एक कॉम्पैक्ट होती थी, जगह नहीं बनी। और फिर पसंद ना पसंद अगर कोचेस करेंगे तो नुकसान कितना बड़ा हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। जी हाँ बिल्कुल। कामरान अकमल की जहाँ तक बात है, सुपरस्टार मैं कहूँगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, मैं उनको बहुत हाईली रेट करता हूँ। जो उनकी परफॉर्मेंसेस है, जो उनका गेम के लिए जो उनकी कमिटमेंट है, बल्कि हम बहुत से प्लेयर्स को मिसाल देते हैं कि कमिटमेंट इसे कहते हैं, और किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं और अब तक कर रहे हैं। और जैसा कि उनकी बातों का जो मकसद था वो लुब्बे लुबाब यही था कि इंसाफ कीजिए। यानी अगर आप कौमी मफादात पर एक अपनी अना को लेकर आ जाता है कोई भी शख्स हो, शायद चाहे जो भी हो, तो वो अपने आप को ऊपर न रखे। यानी उन्होंने एक मिसाल जो दी हाथ मिलाने की, किसी की शक्ल पसंद नापसंद, तो ये मामलात बहुत ज़्यादा है। अगर इस टूर पे जो सिलेक्शन हुई है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इस सिलेक्शन में कि यंगस्टर्स को चले मौका दिया है, जो कि ये जैसा भी है नीयत अल्लाह जाने, लेकिन चलें परफॉर्मर्स को आपने। पाकिस्तान शाहीन भी तो 35 खिलाड़ी जा रहे हैं तारिक भाई, इसके अंदर भी अगर आप किसी को परफॉर्मर को नजरअंदाज कर दो तो जुल्म है। देखें, ताबिश खान ने कल भी 4 आउट किए, मैं यहीं आ रहा इस वक्त भी लीडिंग है। जी हाँ, जाहिद महमूद के 4 आउट किए। इसी तरफ आ रहा हूं। आप इंसाफ तो करो ना, आप इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहे। मिसबा ने जो आखिरी सिलेक्शन की है, असद शफीक क्या बाहर होते थे न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर, एटलीस्ट वहाँ चांस मिलना चाहिए था, मौका मिलना चाहिए था। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जहाँ पर उनको क्रेडिट जाता है, जहाँ पर या वो क्रेडिट लेते हैं कि हमने नए लड़कों को वो किया, इंट्रोड्यूस करवाया है, वहाँ पर वो कहाँ जाएं जो सालों से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, या वो लोग कहाँ जाएं जिनकी इतनी परफॉर्मेंसेज हैं कि उन्हें सर आंखों पर बिठाना चाहिए। यानी ताबिश खान का आपने ख़ुद नाम ले लिया, असद शफीक टीम से क्यों बाहर हो गए, और कामरान अकमल जैसे प्लेयर क्यों नहीं है। यानी ये पाकिस्तान के पास जैसे
शोएब भाई ने कहा कि ऐसा कोई लग रहा प्लानिंग है नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट की ट्रेन जो है वो रोड़ी से इस तरफ नहीं आ रही है, रोड़ी से उसी तरफ रुक गई है, खराब हो गई है, उधर ही उधर काम हो रहा है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और मतलब पूछने वाला कोई नहीं है, और वो अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं, और खौफ उनको किसी चीज़ का नहीं, आई थिंक किसी चीज़ का खौफ नहीं है, तभी वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं, और वो लेते चले जा रहे हैं बहुत अरसे से, ऐसा ही चल रहा है। साजिद भाई, खौफ नहीं है, अभी तारिक भाई ने बात कही कि क्यों खौफ नहीं है। एक बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जब अपना मामला होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तान भी टेस्ट का चेंज कर देते हैं कि जी आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए कैसे चले गए, यही खिलाड़ी अताब का शिकार हो जाते हैं जब अपना मामला है। लेकिन जहां मेरिट की बात होती है, जैसे अभी कामरान अकमल बात करके गए थे, आपने बात सुनी होगी, मैं आपका वर्जन चाहूंगा। साजिद भाई, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत प्यारी बात की सर शोएब अवी साहब बात कर रहे हैं, या तारिक बात कर रहे हैं, आप बात करें, कामी ने बात की, कामी ने बिल्कुल सही बात की, आपने राशिद सर की बात की। मैं तो ये भी बता चलूं तो और पीछे ले जाऊं, अमीन लाखानी की मिसाल दे दूं, इन्होंने अमीन लाखानी को नहीं खिलाया, आरिफुद्दीन को खिलाया, बहुत से ऐसे क्रिकेटर थे, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। कामी ने बिल्कुल सही बात करी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब सिफारशी मैनेजर होंगे, मंसूर राना कितने अरसे से मैनेजर बने हुए, कोई चेक एंड बैलेंस है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो पाकिस्तान क्रिकेट में भी आप ताबिश की बात कर रहे हैं। देखिए, असद शफीक और ताबिश तो बाहर ही नहीं हो सकते। बात सुने हो जो ग्रेट शोएब अख्तर बात कर रहे हैं, पहले से शोएब अख्तर साहब आपने माइंड बना लिया था और आप लॉबी बना लीजिए, किसी तरह भी असद शफीक को ड्रॉप कर देंगे, असद शफीक को पसंद ही नहीं को बता दी, और आपने भी बात को समझ ली होगी। लॉबी बनाई जाती है, लॉबी खत्म होना चाहिए, और टीवी पे भी वो लोग बैठे होते हैं इनकी लॉबियां काम करी जाती है। और सिंध का ना कमेंट्री करने वाला कोई इस मुल्क में आ सकता है, ना कोई मैनेजर आ सकता है। और मेरे भाई, खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई हया करो यार, ये क्या हो रहा है? कब लोग जागेंगे, कब क्रिकेट के लिए बात करेंगे? मैरिट का कत्ल हो गया है क्रिकेट में। बिल्कुल, मैरिट का कत्ल हो गया। साजिद भाई की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैरिट का कत्ल हो गया। मैंने अभी शोएब भाई एक बात कही कि आप देखें, अंडर 19 की टीम सिंध की फिर चैंपियन बन गई। अब लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में कोई खिलाड़ी कराची का नहीं था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में अभी जिम्बाब्वे से सीरीज़ हुई, कोई एक क्रिकेटर हमें देखने को नहीं मिला कि कराची से शामिल हो जाता, सिंध से शामिल कर लेते। कहने का मकसद है, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ, हम कराची पाकिस्तान है और पाकिस्तान सबसे पहले, हम हर शो में यही बात कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ट्रेन रोड़ी तक रुक गई है, क्योंकि उसके बाद दादू आता है तो जाहिद महमूद दिखाई नहीं दे रहा, उससे आगे बढ़ते हैं तो और प्लेयर हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। आप महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को? बहुत मैं आपके हर प्रोग्राम में कह चुका हूँ, हम लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, हम एकदम चीफ सेलेक्टर पे भागते हैं, हम एकदम पीसीबी को ब्लेम देते हैं। नहीं, ये जाता तौसीफ अहमद, आज़म, सलीम जाफ़र, अब प्रेजेंट में बासित अली, ये इसके जवाब दें। बासित अली 4 साल जूनियर के चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रहे, अभी सलीम जाफ़र चेयरमैन, तो ये इसके जवाब दें। और कराची और सिंध की क्रिकेट को तबाह अगर ऐसे ही है तो इनका हाथ है। अब जहाँ तक दूसरी टीमों के कोचिज की बात है, अगर उनके 4 प्लेयर आ जाते हैं या 5, तो उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो तो अपने लड़कों के लिए लड़ रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के ही हिस्सा है ना। तो ये सारा सवाल इनसे बनता है। अभी साजिद ने और आपने एक बहुत अच्छी बात करी, लॉबी। अभी देखें, पीएसएल की टीम बनी है, किसने बनाई मुझे नहीं पता। ये लॉबी बॉटम टीम का मेंबर उसको पीएसएल 11 का कप्तान बना रहे हैं, इसको लॉबी कहते हैं। इनसे पूछे आप शादाब को किस बात पे कप्तान बना रहे हैं? किसको बनाना चाहिए था आपके ख्याल में? पीएसएल हुआ ना, बॉटम की टीमें वो क्या फाइनल खेली, बॉटम की टीम चैंपियन बनी, जो 3-4 साल से बॉटम में ही रहती थी। अहमद वसीम भी बन सकता है। और रहा सवाल जैसे उसका लाहौर कलंदर का, वाई नॉट, वो उसकी टीम हमेशा लाहौर कलंदर के 6 लड़के तो थे। ये भी गलत है। ये 6 लड़के आपने किस बेस पे ले लिए जो फाइनल में कुछ नहीं कर सके? मतलब लेकिन अब टीम को फाइनल तक तो लेके आए, लेकिन कल सरफराज नवाज साहब थे शो में, उन्होंने डाउट थोड़े से शो किए थे। वो तो हर मैच में डाउट शो करते हैं, उन आमतौर पे तो वसूख से कहते हैं, लेकिन कल थोड़ा सा उनका डाउट था कि पीएसएल फाइनल में कुछ 19-20 हुआ है यार। हाँ नसीम, मैंने तुम्हारे एक प्रोग्राम में इससे पहले भी बोला था कि यार ये जो दागी क्रिकेटर हैं इनको हटाएं, नहीं तो सरफराज नवाज तो हमेशा कौन दागी हैं मैं बता दूंगा, अभी पहले ये सवाल पूरा हो जाए। अब
सरफराज नवाज ने इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट मैच आ रहा था, उसमें भी बोला था, उसी प्रोग्राम में मैंने बोला था। तो मैं ये समझता हूँ सरफराज नवाज साहब इंग्लैंड में रहते हैं, माशाल्लाह वहाँ उनका बड़ा अच्छा इलाज हो जाएगा, वो अपना इलाज कराएं। ये नहीं है कि जो मुंह में आया कह दिया। कौन सा इलाज करें? यही हर मैच उनको फिक्स नज़र आता है, तो उनको चाहिए अपना इलाज करा दें। खैर अभी सरफराज नवाज साहब लाइन पे होते तो मैं इसका, आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं जवाब लूंगा कि सरफराज मुझे नवाज बड़ी साहब का खुशी इलाज- होगी, मुझे बड़ी अगर खुशी होगी। सरफराज नवाज साहब का नंबर हो तो प्रोडक्शन टीम ले लीजिएगा कि शेब भाई ने कहा उनका इलाज कराएं। तो मैं क्या ये हर मतलब कौन सा ऐसा मैच है जिसमें उनको उन्होंने अच्छा लगा? वो तो लड़कों का क्रेडिट ले जाते हैं यार, इतनी मेहनत से पाकिस्तान अगर जीतती भी है तो वो ये शेब भाई की बात, लेकिन इलाज वाली बात कही है, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा। आपकी बात में दम है कि भाई हर मैच फिक्स नहीं होता, ये देखें, लेकिन इलाज वाली बात थोड़ी ज्यादा होती है। इस वजह ये है ना, 40 साल से यही लफ्ज सुनने जा रहा है। बिल्कुल तो इसका सही बात मतलब है। बीमारी है ना, ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक बीमारी है, नहीं जो बिल्कुल। मुल्क को भी नुकसान दे रही है, जो प्लेयर को भी नुकसान दे रही है। तो इलाज करा लें, इंग्लैंड में सही हो जाएंगे। आप भी इंग्लैंड में रहे? माशाल्लाह मैं तो अल्लाह का शुक्र है रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे अच्छा इलाज होता है? कहते हैं अभी हमारे मुल्क के सारे जितने बड़े तारिक लोग हैं भाई- इंग्लैंड नहीं यार, तारिक प्लीज भाई, मेरे से जवाब तो ले लो ना, सवाल करके चले जाते हैं। हमारे मुल्क के जितने बड़े लोग हैं कहाँ जाते हैं इलाज कराने? इंग्लैंड ही जाते हैं। वो आते भी नहीं है, छोड़े उस बात को, छोड़े वो आते भी नहीं है, ढूंढ रहे होते। तारिक भाई मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, न्यूजीलैंड के टूर की बात कर लें क्योंकि प्रोग्राम हमारे आखिरी लम्हात में, ये कितना टफ टूर होगा? और बाबर आजम को जो आपने तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया, आप कोहली से कंपेयर करते हैं कि कोहली के बराबर के बैट्समैन है, भाई बराबर के बैट्समैन मान लेते हैं चलो, लेकिन कोहली के इर्द गिर्द जो बैटिंग खेल रही है आपकी यहाँ पर नहीं है। बाबर को पर्सनली कितना प्रेशर होगा? देखें, बहुत अहम सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी उनके करियर का नया दौर है, वो कैप्टन बने, फिर तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बन गए और अपने करियर की पीक पे चल रहे हैं, टॉप पे चल रहे हैं, नंबर 1 बैट्समैन है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनको खुद से करने दिया जाए सब कुछ एज ए कैप्टनसी, जो जैसा कि उनको प्रोटोकॉल चाहिए होता ये है। जो लास्ट T20 खेले थे जिसमें इफ्तिखार बैटिंग के लिए आ गए थे, इतलात हैं ऐसी कि बाबर आजम इस पे खुश नहीं थे। ये डिसीजन मिसबाउल हक ने उस वक्त वहाँ पर लिया था, जो हमें सोर्सेज बताते। मिसबाउल हक सिर्फ अब एक जिम्मेदारी रह गई है, लेकिन कहीं थोड़ा सा फ्रैक्शन आ जाता है। आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं कप्तान और कोच के दरमियान, अगर कोई एक फैसला ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से टीम हार जाए, कोई दिमाग में फ्रैक्शन ऐसा आ जाता है, कोई क्रिएट हो जाता है? जी, बहुत बार ऐसा होता है कि नाचाकी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं रहती, लेकिन वो टीम चलती रहती है, सीरीज़ है या टूर्नामेंट है, ऐसे आते रहते हैं, उसको तो खेलना ही है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि बाबर के लिए बहुत अहम है, उनके पास चांस तो ज़रूर है। अगर वो फ्लॉप होते हैं एज ए कैप्टन तो वो उनकी प्लेयर की अपनी जगह तो बहुत मजबूत है। आप घूम फिर के देखें तो उस जैसा प्लेयर तो है ही नहीं टीम में, लेकिन अल्लाह उन्हें नज़र से बचाए। बहुत आमीन। ज़बरदस्त लेकिन मैं ये बात। कहूँगा कि उन्हें अगर वो जिस तरह आपने कहा कि वो नाराज़गी का इजहार किया, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें कैप्टन मीन्स वो बड़ा बना है तो उसे बड़े डिसीजन लेने चाहिए। मेरे ख्याल है अब जो पहले वाले बाबर थे शायद वो मुख्तलिफ होंगे। मैं साजिद खान साहब, वो जो एक इंसिडेंट हुआ T20 में, उसके बाद से वो जो एक कैपेसिटी बनी हुई थी कोच कप्तान की, बाबर आजम की, मिसबाउल हक की, लेकिन वो जो मैच हारे वहां पर 2 रन पे टीम आउट हो गई सुपर ओवर में, उसके बाद से क्या बाबर अब अपने फैसले टोटली खुद कर रहे होंगे? ये फर्क आ गया होगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा कि बाबर यकीनी तौर पर पठान लॉबी का जोर कम होगा और यकीनी तौर पर बाबर को अब बहुत ही ज्यादा खुद एतमादी आ गई है और बाबर अपने फैसले अब खुद लेंगे, क्योंकि मिसबाउल हक को भी पता चल गया जो डिसीजन उन्होंने लिया था वकार और मिसबा ने, पावर हिटिंग का और पावर प्ले का, जो सुपर ओवर की बात कर रहे हैं, इफ्तिखार का डिसीजन जो लिया उसके बाद बाबर को भी समझ आ गई है और बाबर को डिसीजन लेने पड़ेंगे। बड़ा कप्तान वही होता है जो ग्राउंड में अपनी मर्जी की टीम खिलाए और फिर डिसीजन ले, और बाबर में तमाम वो सलाहियतें मौजूद हैं लेने के लिए। और बाबर आजम का अगर आपने जैसे शेब अभी साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी, आपने देखा होगा उसके शदाब खान के हवाले से, तो मैं यकीनी तौर पर आगे बता दूं, रिजवान जाके पाकिस्तान के वाइस कप्तान नहीं होंगे। आने वाले वक्तों में इमामुल हक आपको वाइस कप्तान बाबर के नजर आएंगे। तो ये चीज नजर आती है लॉबी के तहत। पहले उनकी लॉबी थी, मिसबाउल हक की, उन्होंने रिजवान को वाइस कप्तान बना दिया। अब लॉबी का दौर जो है खत्म होते हुए नजर आ रहा है मुझे आगे जाकर, क्योंकि सरफराज को बाबर ने ज्यादा सपोर्ट किया बनिस्बत रिजवान के एज ए कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो मैंने महसूस किया।
देखिए, आपका महसूस करना बिल्कुल सही है, क्योंकि आप एक बड़े होस्ट हैं, बड़ी पाकिस्तान के लिए दुनिया में हर जगह आप काम करते हैं और आपकी नॉलेज है। और ये बाबर को बड़ी देर बाद समझ आई है, ग्राउंड में पाकिस्तान की टीम होती है, किसी एक की टीम नहीं होती। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास 3 व्हाइट बॉल के वर्ल्ड कप आने वाले हैं, और बाबर यकीनी तौर पर पाकिस्तान के तीनों वर्ल्ड कप मेरे अपने जराए बताते हैं, और अब बाबर की फॉर्म रही तो तीनों में वाइट कप्तान ही रहेगा। और सरफराज जिसके साथ भी रहता है, मुल्क के लिए खेलता है। लास्ट 2020 आपने इंग्लैंड के खिलाफ देखा होगा, जिस तरह सरफराज ने पीछे से टीम को उठा के रखा, तो ये सरफराज की क्वालिटी है, क्रिकेटर है और नेक इंसान है, और सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और यकीनी तौर पर आने वाला वक्त यकीनी तौर पर आप दे रहे हैं। भाई सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान की ये टीम जीतने की सलाहियत रखती है न्यूजीलैंड में, हाँ या ना? सिर्फ 100% रखती है। ओके शोएब भाई, ये जीतने की सलाहियत रखती है? अच्छा नसीब, माइंड नहीं करना, ये सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। मेरी एक एडवाइस है, पीसीबी को एडवाइस है, T20 के टीम बनाने से पहले या T20 के प्लेयरों के लिए हारून जैसे लोगों से लेक्चर दिलवाना चाहिए। लेक्चर और सर जितनी मालूमात है, जितने लड़कों को ये जानते हैं, आज भी ग्राउंड में खड़े हुए होते हैं, एफर्ट कर रहे होते हैं। साकिब साहब मेरे साथ बैठा हुआ है, कई और टूर्नामेंट्स के साथ जुड़े हुए बड़े एफर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, जीतने की सलाहियत रखती है? नहीं, प्रोग्राम खत्म करना है, अभी जाएंगे पता चलेगा क्या पोजीशन होती है। नहीं तो ये तो आप सियासी जवाब दे रहे हैं, हाँ या नहीं? सियासी आदमी ओके तारिक भाई, एबिलिटी है हमारी टीम में जीतने की? सिर्फ T20 में, सिर्फ T20 में, नॉट इन टेस्ट। ये होता है जवाब। थैंक यू वेरी मच शोएब हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक हारून साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड साजिद खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल आउट में इतना ही। विश यू अ वेरी गुड लक। ग्रीन शर्ट्स आप अब से चंद घंटों के बाद रवाना हो रहे हैं। बाबर आजम नए कप्तान है। बाबर आजम साहब, अब आप कप्तान नजर आने चाहिए, अब आपके फैसले नजर आने चाहिए। आपके फैसले नजर आएंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट में ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी आएगी, ना कि रिमोट कंट्रोल ड्रेसिंग रूम के अंदर हो और आप फैसले कर रहे होंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि पीछे की जानिब आएगी। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।